एवरीवन नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स पास आ रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत वोलेटिलिटी है मार्केट में। पर कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको कि मेरे मुताबिक जिस तरह भी कैसा भी रिज़ल्ट हो, जिस तरह भी सरकार बने, वो उनका आगे चल के फ़ायदा ही होगा। और मेरे मुताबिक वो यहाँ से एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया में क्या हुआ है कि पिछले कई सालों से कंपनी की बहुत नाजुक स्थिति है। इनकी सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है और आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही हैं। जो इनका डेट है वो बिल्कुल ही अनसर्विसेबल है। और कंपनी का अभी हाल ही में फॉलोअप इशू भी आया जिससे कि वो थोड़ा डेट को कम किया है उन्होंने। और सरकार को जो इनका कर्जा था उसको 2 बार कन्वर्ट किया गया इक्विटी में, तो इक्विटी बेस भी बहुत बड़ा हो गया है। तो सब चीज़ बहुत ही नेगेटिव नज़र आ रही है। पर तब भी ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके 3 कारण हैं। पहला तो कि अगर किसी भी कंपनी पे सरकार का हाथ होता है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं जाकर ठीक हो जाती है और अच्छा कर जाती है। अब वोडाफोन आइडिया पे पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट और सरकार का हाथ है। सरकार की बिल्कुल ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि किसी भी तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में डुओपोली ना हो, क्योंकि अगर डुओपोली हो जाती है तो फिर वो 2 प्लेयर्स किसी भी टाइम पे सरकार और कस्टमर्स को एक तरह से मजबूर कर सकते हैं कि जो भी वो टैरिफ करें या जो भी वो नीतियां लाएं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई ऐसी स्थिति आए, क्योंकि टेलीकॉम एक बहुत ही वाइटल इंडस्ट्री है। इसलिए एक स्ट्रेटजिकली सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया बचा रहे, खड़ा रहे और आगे चलकर इन बाकी 2 प्लेयर्स जो इस्टेब्लिश हैं इनके साथ compete कर सके। तो ये एक पहली चीज़ है जिसके कारण कि मैं बुलिश हूँ कि आगने वाले समय में ये कंपनी टिकी रहेगी। तो टिकी रहेगी तो आगे चल के अच्छा मुनाफा भी करेगी और आर्थिक स्थिति भी इसकी इम्प्रूव होगी। दूसरा, अगर आप देखें तो दुनिया भर में सबसे कम टैरिफ टेलीकॉम के इंडिया में हैं। ये चीज़ बहुत अबनॉर्मल है। अभी बहुत हमारा डेटा यूजेज की बात की जाए या कॉल यूजेज की बात की जाए, दोनों में बहुत कम है हमारे रेट्स। धीरे धीरे करके ये नॉर्मलाइज होने हैं, ये रेट्स बढ़ने हैं। तो इसके कारण भी पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, वोडाफोन आइडिया को भी फ़ायदा होगा। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा, रिलेटिवली अगर आप देखें तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों के पास जो सब्सक्राइबर बेस है वो एक तरह से नियर सैचुरेशन पे है। किसी को भी अगर नई जगह पे करना है, नया एक ऑप्शन लेना है, तो वो वोडाफोन आइडिया पे आएगा। तो धीरे धीरे करके जैसे ही इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन और बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जाके उसका वोडाफोन आइडिया जो थर्ड प्लेयर है उसको फ़ायदा मिलेगा। तो तीनों तरह का देखा जाए तो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छा आपको मुनाफा दे के जाएगा। थोड़ी हल्की पुल्की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। 15 रुपये के आसपास अगर आप लेते हैं, दे देगा स्कोप रखें, नीचे अगर कभी आता है तो और ऐड कर सकें। 18 रुपये का एक टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ताबे अगले 2-3 साल में इसमें पोटेंशियल है 50 रुपये तक टच करने का। तो यहाँ से 3 टाइम्स कम से कम हो सकता है अगले 2-3 साल में। तो पोटेंशियल मल्टी बैगर, बाय रिकमेंडेशन ऑन वोडाफोन आइडिया एट 15 रुपीज़। थैंक यू वेरी मच।